टीनेजर्स, अगर आप भी हैज़ अ टीनेजर्स लाइफ में ग्लो अप करना चाहते हैं तो मेरी बताई हुई इन चीज़ों को फॉलो कर लो। आंख बंद करके फॉलो कर लो, यकीन मानो मेरे से लिख के ले लो, तुम अपनी पूरी लाइफ में ग्लो कर जाओगे। ठीक है, मैं कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले मैं करीब ऐसा दिखता था और अब मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ। लाइफ जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन चालू की थी अपनी, तो मैं लगभग 15 साल का था, 15-16 साल का था। अभी मैं हूँ 18 साल का। ठीक है, तो मैंने क्या ऐसी चीज़ें फॉलो की और क्या ऐसी चीज़ें जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ तुम फॉलो करोगे तो उनसे तुम ग्लो अप कर सकते हो। ठीक है, एकदम नेक्स्ट लेवल का ग्लो अप कर सकते हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को एकदम आंख बंद करके फॉलो कर लेना। ओके, सबसे पहले तो एक कॉपी और पेन ले लो, क्योंकि मैं जो बताऊँ वो तुम्हें नोट करते जाना है। क्योंकि मैं इस वीडियो में तुम्हें कोई हैक्स नहीं बताने वाला, कोई ऐसी ट्रिक्स नहीं बताने वाला कि तुम 7 दिनों में ग्लो अप कर जाओगे, 1 हफ्ते में ग्लो अप कर जाओगे। बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम सीरियसली ग्लो अप को लेके सीरियसली हो तो तुम्हें इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा एज ए इन्वेस्टिंग। क्योंकि एक बार के लिए तुम ग्लो अप कर जाते हो तो भाई तुम नेक्स्ट लेवल के You पर्सन can ask the flowers. से एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका होता है गाइस। ठीक है, तो इस वीडियो को पेशेंस के साथ वॉच करना। सबसे पहले तो तुम्हारी स्लीप टाइम, क्या तुम, अगर तुम 9 से 10 घंटे सोते हो तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेसन्स। अगर तुम नहीं सोते हो तो इस बात को मेरी ध्यान से सुनो, तुम कम से कम 8 से 9 घंटे सोना शुरू कर दो। अगर 8 से 9 घंटे नहीं सो सकते, जितना पॉसिबल है। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि 8 से 9 घंटे कैसे सो सकते हैं, तो पागल है जाइए। ठीक है, तुम्हें जितना तुम सो सकते हो, क्योंकि अगर तुम 8 से 9 घंटे सोते हो तुम एज अ टीनेजर्स अपने लगभग 90% टीनेजर से आगे निकल जाते हो, ज़्यादा अच्छे दिखने लगते हो। ठीक है, उसके लिए तुम्हें करना क्या है, कम से कम 10 घंटे बेड पे बिताना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि 1 घंटा कम से कम तुम्हें डीप स्लीप में जाने के लिए लगेगा। अगर तुम 9 घंटे वहाँ पे हो गए, 1 घंटा कटेगा। ठीक है, 1 घंटा तुम्हें और प्रोसेस नींद में लगेगा तुम्हें डीप स्लीप में जाने के लिए। तो तुम्हें 10 घंटा कम से कम बेड पे लेटना पड़ेगा, जब जाके तुम 8 से 9 घंटे की स्लीप अपनी पूरी कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि उससे तुम्हारी स्लीप में होता क्या है, स्लीप में तुम्हारे ओवरऑल हार्मोन रिलीज होते हैं, तुम्हारी अलग नेक्स्ट लेवल का ग्लो आता है तुम्हारी स्किन पे, तुम्हारी ओवरऑल बॉडी ग्रो करती है, तुम अलग ही नेक्स्ट लेवल के बंदे दिखने लगते हो। ठीक है, सेकंड इज ईट 2x प्रोटीन। यस, तुम्हें 2x प्रोटीन मतलब क्या, अगर तुम 50 किलो के हो तो तुम्हें 100 ग्राम प्रोटीन खाने की ज़रूरत है। अगर तुम 100 किलो के तो 200 ग्राम, ऑलमोस्ट अपने वेट से दुगना, तुम जितने वजन के हो उससे तुम्हें दुगना प्रोटीन खाना ज़रूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटीन तुम्हारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा तुम्हें प्रोसेस्ड प्रोटीन नहीं खाना है, ऐसा नहीं कि तुम प्रोटीन पाउडर पी रहे हो, नहीं, तुम्हें होल फूड्स खाने हैं। मतलब होल फूड्स मतलब प्रोटीन पाउडर, जैसे प्रोटीन पाउडर ये क्या हो गया, ये होल फूड्स नहीं हुआ, ये हो गया सिर्फ ओनली प्रोटीन। तुम्हें खाने हैं होल फ्रूट्स, मतलब जैसे तुम अंडा खा सकते हो, नॉन वेजिटेरियन फिश खा सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब सफिशेंट अमाउंट ऑफ तुम्हें प्रोटीन का पाने के लिए तुम्हें ऑलवेज फूड खाना पड़ेगा ओनली। ऐसा नहीं कि तुम, कई सारी ऐसी मेडिसिन टेबलेट है जो तुम्हें कम से कम प्रोवाइड करते हैं कि इतनी सी टैबलेट खाने से तुम्हें ऑलमोस्ट 66 ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। उतने माइक्रो न्यूट्रिशंस खाने के लिए तुम्हें कम से कम नहीं तो एक टोकरी भर के पूरे फ्रूट्स खाने होंगे। तो तुम क्या सोचते हो कि इतनी सी टैबलेट खा के तुम एक टोकरी भर के जो तुम्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले थे वो तुम्हें बॉडी को मिल जाएंगे? नहीं गाइस, एब्सोल्युटली नहीं, वो ओरियल फेक होता है वो। ठीक है, एंड लास्ट सेकंड स्टेप ऑफ, तुम किसी स्पोर्ट्स का पार्ट बनो। गाइस, स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी वगैरह ये सब। क्रिकेट नहीं गाइस, मैं क्रिकेट का नाम नहीं ले रहा हूँ। अब मोस्ट ऑफ द क्रिकेट लवर्स मुझे गालियाँ देने वाले होंगे शायद, क्योंकि क्रिकेट मुझे लगता है कि सबसे बोरिंग गेम में से एक है। क्योंकि वहाँ पे बैटर को बैटिंग करना पड़ता है, वो भी खड़े खड़े, कोई मूवमेंट्स उसमें ज़्यादा होती नहीं है क्रिकेट में। अगर एक फील्डर है, फील्डर खड़ा हुआ है तो फील्डर खड़े खड़े वहाँ पे उबासी मार रहा है कि उसके यहाँ पे बॉल ही नहीं आ रही है, वो खड़ा हुआ है। सबसे मोस्ट ऑफ द बोरिंग खेल में से मुझे एक लगता है क्रिकेट। अगर तुम कंपेयर करोगे एज आ कबड्डी के प्लेयर को, अगर वॉलीबॉल के प्लेयर को भी तुम कंपेयर करोगे एज आ क्रिकेटर के हिसाब से, क्रिकेटर प्लेयर से, तो वो तुम्हें उससे ज़्यादा उसकी मसल ग्रोथ, उसको ओवरऑल फेशियल, उसकी ओवरऑल बॉडी, उसकी स्ट्रेंथ तुम्हें क्रिकेट के प्लेयर से ज़्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो
खड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा आलसी गेम में से एक होता है क्रिकेट। ठीक है, तो कोई भी एक स्पोर्ट्स ऐड करो जिससे तुम्हारी हार्ट बीट इंक्रीज हो तुम्हें। एंड नेक्स्ट वन इज़ तुम अपनी डाइट में फ्रूट्स को ऐड करो। यस, तुमने सही सुना, अपनी डाइट में फ्रूट्स को ऐड करो, बिकॉज फ्रूट्स में सभी माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं, सभी माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं फ्रूट में। अगर तुम फ्रूट रोज़ के अगर तुम 4 फ्रूट कंज्यूम करते हो, लाइक बनाना को छोड़ के, एप्पल, गुआवा, ये सब अगर तुम 4 फ्रूट कंज्यूम करते हो डेली के, तो समझो तुम्हें एकदम तुम्हारी स्किन बच्चों वाली हो जाने जैसी, एकदम स्मूथ स्किन। ठीक है, क्योंकि उसमें सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ए बी, विटामिन ए बी सी डी, B12, B5, सभी तुम्हें उसमें विटामिन मिल जाएंगे, मिनरल्स मिल जाएंगे तुम्हें फ्रूट्स में। ठीक है, तो ऐड कर सकते हो, वरना दूध, दही, अंडा, पनीर, इनको तुम अपनी डाइट में ऐड करना शुरू कर दो एज अ टीनेजर्स। ये मेरी गोल्डन टिप होने वाली है तुम लोगों के लिए। नेक्स्ट वन इज़ विटामिन डी। यस, मैं तुम्हें विटामिन डी के लिए क्यों बोल रहा हूँ, तुम सनलाइट लेना शुरू करो रोज़। कम से कम तुम 10-15 मिनट या 20 मिनट तक हो सके तो सनलाइट लो, धूप के सामने बैठा करो। गर्मियों के सामने करीब तुम 9 से 11 बजे के बीच समथिंग तुम धूप आराम से सेको, और अदर सीज़न में तुम 10 से लेकर 2 बजे के बीच में कभी भी धूप ले सकते हो आराम से, क्योंकि विटामिन डी, क्यों तुमने अभी देखा होगा, नोटिस तुम करते होगे कि हमारे घर वाले, दादा दादी, नाना नानी अभी भी हमारे सनलाइट में बैठते हैं, धूप लेते हैं सुबह टाइम। क्योंकि उनको पता है सनलाइट की इम्पोर्टेंस, उनको पता है सनलाइट की वैल्यू क्या होती है। इवन तुम्हारे हमारे मम्मी पापा भी सनलाइट लेते हैं, और हमारी मम्मी जब घर की साफ़ सफाई करते हैं तो वो हमारे गद्दे, घर के मोटे जो गद्दे वगैरह होते हैं, उनको भी धूप में सेकने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको सनलाइट की वैल्यू पता है। इसलिए सनलाइट, तुम भी सनलाइट लेना शुरू कर दो, बिकॉज जिसके अंदर विटामिन डी की डिफेंसी होती है, विटामिन डी की कमी होती है, वो अपनी ओवरऑल लाइफ में कभी भी ग्लो अप नहीं कर सकता है। लास्ट एंड गोल्डन टिप जो मेरी होने वाली है वो है तुम्हारी हाइड्रेशन, क्योंकि तुम्हें लगभग 3 से 4 लीटर पानी दिन का पीना ही है। हो सके तो तुम 5 लीटर भी पानी पियो, क्योंकि पानी पीना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इस गिव्स में हमें भाई, वो हमें नेक्स्ट लेवल की एनर्जी देता है, एकदम एनर्जेटिक रहती है हमारी पूरी बॉडी, और हाइड्रेटेड स्किन भाई अलग ही ग्लो करती है, नेक्स्ट लेवल की ग्लो करती है। समझे, मेरी स्किन देख रहे हो तुम, ग्लो कर रही है, मतलब वो हाइड्रेटेड है। और तुम्हारे जो तुम पानी पीते हो ना, पानी तुम्हें नेक्स्ट लेवल की एनर्जी देता है, वो तुम्हें थकने नहीं देता पानी, इतनी मैं तुम्हें गारंटी ले सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ। तो कोशिश करो कम से कम 3 से 4 लीटर तो तुम पानी पियो एक दिन में। ठीक है, कम से कम 3 से 4 लीटर, यानी 12 से 15 गिलास तुम्हारा पानी होना चाहिए, वाटर इनटेक। ठीक है, एंड नेक्स्ट एंड फाइनल टिप होने वाली है तुम्हारा स्किन केयर। यस गाइस, स्किन केयर बहुत मैटर करता है। क्यों? बिकॉज स्किन केयर में सबसे पहले तो हम लाएंगे तुम्हारे लिए क्लींजिंग। फेस वॉश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्लींजिंग की बात कर रहा हूँ। एक सॉफ्ट सा क्लींजर परचेस करो, ज़्यादा महंगा नहीं, एक्सपेंसिव क्लींजर पर परचेस करने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल सा क्लींजर परचेस करो, और उसे सॉफ्टली मसाज करके अपने फेस को धोया करो पानी से। ठीक है, एंड तुम्हारी फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़र, लाइट तुम्हें मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है अपने स्किन पे। और नेक्स्ट एंड तुम्हारे लिए बोनस टिप मैं बताऊँ तो, हो सके तो एक सनस्क्रीन ऐड करो, बिकॉज अगर हम इंडिया में रहते हैं, पता है, और इंडिया जैसी धूप, भाई इंडिया की धूप का सामना करने के लिए तुम्हें अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और मोस्ट ऑफ द ये हमारी एजिंग को भी बहुत स्लो कर देता है। लगभग अगर तुम 35-40 साल के होगे तो तुम 25 साल के दिखने वाले हो, ये मैं तुम्हें गारंटी से कहता हूँ। और अगर तुम्हें स्किन केयर पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, एकदम लॉन्ग वीडियो चाहिए, डेडिकेटेड वीडियो चाहिए स्किन केयर पे, तो कमेंट कर दो स्किन केयर, मैं नेक्स्ट वीडियो स्किन केयर पे ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है, इस तब तक के लिए बेस्ट फॉर लक।